हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका डियर रवि सर। आज मैं बच्चों आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आने के चांस है। इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसको कभी कभार बच्चे ना समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, फिर इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट। पहले क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। आपको पहले क्या करना है, पहले बच्चों क्या कर लेना, माना पहली संख्या क्या मानिए बच्चों, x। अब दूसरी संख्या, वो आपकी क्या हो जाएगी, y। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि ये दो संख्याओं का अंतर, यानी कि जो ये दो संख्या हैं उनका अंतर कितना आ रहा है, 26। बट उसने एक चीज और कंडीशन डाल दी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी। तो उसका 3 गुना हो जाएगा। अब जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करेक्ट। तो इसका जो बोला गया है बच्चों कि इसका अंतर कितना है, 26। तो सबसे पहले अंतर का मतलब होता है माइनस। तो पहली संख्या क्या है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसका अंतर कितना आ जाएगा, 26। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या बोलिए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3y। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसको बस क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। करेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है 3y, वो हम रख देंगे समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1 के अंदर हम रख देंगे, जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3y। तो हम x की जगह हम रख देंगे 3y। यहां पर क्या आएगा बच्चों, 3y, फिर माइनस का साइन ऐसे रहेगा, बराबर 26। बस क्या करना बच्चों, ये y सेम हो गई। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज हमारी सेम होगी और तभी माइनस प्लस हो सकता है। कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 में से 1 गया, कितने बच गए, 2y बराबर 26। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू बहुत सिंपल है, 26 इधर आके भाग का हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 1 पर आएगा, 2 के पहाड़े में 2 1 पर, और 6 कितने पे जाता है, 3 पर। तो y का मान कितना आया, y का मान आपका निकल के आ गया 13। कितना है बच्चों, 13। अभी हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। करेक्ट। तो y का मान हम क्या रख देंगे समीकरण 2 में, x का मान यहां से आ जाएगा 3 गुणा y की वैल्यू क्या निकले बच्चों, 13। तो 13 यहां पुट कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा, 39। तो हमारी संख्या कौन कौन सी निकल गई, x पहली संख्या हमारी हो गई 39, दूसरी संख्या कितना होगी, y। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। तो बच्चों अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको अगर आपने सही कर लिया 3 नंबर आपको देके जाएगा। क्या क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब ये 18 डिग्री और संपूरक कोण, बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है संपूरक कोण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 180 डिग्री। अब क्या है, पूरक कोण, पूरक
कौन अगर क्वेश्चन में बोलता है बच्चों तो आपको कितना लेना है, 90 डिग्री। ये याद रखना, क्वेश्चन आपको संपूरक देता है तो आप बच्चों कितना डिग्री लेना है, 180 डिग्री लेना है। अगर आपका पूरक कौन बोलेगा तो बच्चों 90 डिग्री लेना है। अब क्वेश्चन को करते हैं, हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, संपूरक कोण। संपूरक का मतलब क्या है, 180 डिग्री। अब क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले लिखेंगे माना बड़ा कोण x छोटा कोण y। अब जाएंगे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला है उसने, अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्या है, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है, ये। छोटा कोण कौन सा है, ये। इससे कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन बना यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसको, करेक्ट। अब उसने एक चीज बोले कि संपूरक बोल रहा है, तो संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया अभी, x जमा y इन दोनों को जोड़ के कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। कुछ नहीं करना बच्चों, अब यहाँ पर हमारा x का मान दे रखा है, ये अब लिखेंगे, इसका मान आपको इसके अंदर पुट कर देना है, इतना सा काम करना है बस। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो x की वैल्यू है मैं क्या रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान क्या है, y प्लस 18, तो यहां पर रख दूंगा y प्लस 18 बराबर y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री, करेक्ट। अब y देखो सेम आ रहा है तो ये जुड़ जाएंगे, y और y कितने हो गए, 2y, और ये 18 जमा का है बच्चों, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, करेक्ट। अब 2y है, इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1 का 1। अब यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 162 बट्टे में 2। अब इसको काटना है, 2 के टेबल पे 1 पर, 16 8 पर जाएगा और 2 1 पर, तो y का मान कितना है बच्चों, y का मान आपका निकल के आया है 81। अब हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान क्या था, x बराबर हमें दे रखा था y प्लस में 18, तो y का मान यहां पर पुट कर देंगे, तो 81 जमा 18, तो x का मान आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, करेक्ट। तो हमारा x का मान यहां पर निकल चुका है, ये हमारा y का मान है और ये हमारा है x का मान, करेक्ट बच्चों। उसमें लास्ट में आपको क्या लिखने का है कि लास्ट में आपको बच्चों बस इतना लिखना है कि अतः बड़ा कोण को हमने क्या माना था, x, तो x का मान कितना निकला है, बराबर 99। उसके बाद क्या है, छोटा कोण, और छोटा कोण हमारा क्या निकला है बच्चों, y का मान कितना है, 81, करेक्ट। इसको एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ये सीबीएसई में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में इस बार सीबीएसई पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैंने क्वेश्चन देखे यहाँ पर अंतर की जगह वो प्लस देता है। ये मेरे को कुछ अलग क्वेश्चन लगा कि इसमें योग ना दे के अंतर दे दिया। अंतर का मतलब बच्चों ध्यान रखना, माइनस करना आपको। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर श्रेणी का मतलब होता है आपको एपी याद करनी है। अब एपी क्या होती है हमारी, एपी होती है A1, A2, A3 तक जाते, करते 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 AN तक जाना। आपको 2-3 टर्म ही निकालनी है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। उसने अब क्वेश्चन में दिया क्या है उसको समझते पहले। क्या बोला कि जिसका चौथा पद 18 है और 15वां और 9वें पद का अंतर कितना दे रखा है, 30। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चौथा पद यानी कि A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, ये लिख लिया हमने। अब A4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, AP के अंदर A प्लस में 3D, इससे आपको एक कम लेना पड़ता है और D लगाना होता है, बराबर में 18। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1।
दूसरी क्या बात बोली उसने, 15वें और 9वें पद का अंतर, यानी कि 15वें माइनस 9वें पद, यानी कि इसका अंतर कितना दे रखा है, 30। अब बच्चों इसमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। अब 15वां पद को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस में 14d। अब ये माइनस का साइन, अब यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन है उसको ब्रैकेट के, ठीक है, बाहर रखना है। इसको हम ले सकते हैं a प्लस में 8d बराबर 30। अब इसको सॉल्व करना है, पहले इसको जो माइनस का साइन है, ध्यान रखना है मैथ के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी आपकी। तो a प्लस में 14d, अब इसको माइनस का माइनस a प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है 8d, इसकी वैल्यू 30। अब देखो a से एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 14 में से 8 गए तो कितना बच गया, 6d। 30 का 30, d की वैल्यू हम निकाल देंगे 30 अपॉन में 6, ये 1 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, तो d का जो मान निकल के आया बच्चों वो निकल के आया है 5। इसको यहां रख देंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपको d का मान आ गया, अब आपको चाहिए होगा a का मान। ध्यान रखना है AP के अंदर बच्चों आपको a और d ये दो वैल्यू आपको निकल गई तो आपके जो 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको अपनी कैलकुलेशन ठीक करनी है, जमा घटा गुणा भाग का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर हमारा जो d की वैल्यू निकली है 5, अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। अब इसका मान रखने से हमारा a का मान निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 5। अब इसका मान हम क्या रखेंगे इसके अंदर, a का एक ऐसे ही रहेगा प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो हम 5 लिख लेंगे इक्वल में 18, तो a प्लस ये कितना हो गया 15, तो a की वैल्यू यहाँ के आ जाएगी 18, इधर आके माइनस का हो गया, तो a का मान कितना निकल के आया 3। अब हमें क्या चाहिए, AP हमें निकालनी है, तो A1 हमारा निकल चुका है, अभी चाहिए हमें A2 और A3। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस में D, तो A की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 3 प्लस D की वैल्यू कितनी थी 5, इन सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए बच्चों A3 की वैल्यू, A3 क्या होता है A प्लस में 2D। अब A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू 5, तो यहां पर आ जाएगी 3 प्लस में 10, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13। आपका AP क्या था, AP A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, A की वैल्यू कितनी है 3 कॉमा A2 की वैल्यू कितनी है 8 और ये हमारी 13, तो ये हमारा मान आ गया जो क्वेश्चन ने पूछा, डॉट 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 डालें। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नोट डाउन किया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी हमारा एपी का क्वेश्चन है। क्या बोला, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग का मतलब होता है Sn, क्या दे रखा है आपको 5n स्क्वायर प्लस में 3n, यदि इसका mवां पद कितना बोला है 168 हो तो m का मान निकालना है उसके अंदर आपको, और इस समांतर श्रेणी का 20वां, जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका 20वां पद भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कम से कम आपका 5 नंबर देके जाएगा आपको, करेक्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। पहले बोला है कि इसके n पदों का योग कितना दे रखा है Sn, n पद का मतलब क्या होता है बच्चों Sn, और इसका योग कितना दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस में 3n। अब यहाँ पर Sn आपको वैल्यू निकालनी है, जब भी कोई भी एपी का क्वेश्चन आता है a और d चाहिए होता है, तो इसके अंदर क्या देखा S1 बराबर हमारा होता है A1, जैसे हमारा S1 निकल जाएगा A1 वही मान है हमारे पास, और ये जो नंबर है उसकी जगह क्या रखेंगे 1, तो n की जगह हमें 1 रखना है तो A1 आ जाएगा
a1 तो 5 इंटू में n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 2 प्लस में 3 इंटू में 1, तो सॉल्व कर दें इसको, 5 प्लस में 3 ये कितना हो गया 8, यानी हमारे पास a1 का मान आ गया। अब a1 का मान आ गया, उससे आगे आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा a2। अब a2 कैसे निकलता है, s2 बराबर होता है a1 प्लस में a2, a1 प्लस में a2। अब s2 की वैल्यू यहाँ पर n की जगह यहाँ पर रखना है आपको 2, तो इसके अंदर मैं n की जगह 2 रख दूंगा, 5 n की जगह 2 इसकी पावर 2 प्लस 3 इंटू में n की जगह 2 बराबर a1 की जगह आपको 8 रखना है प्लस a2, बस इतना सा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू में ये 2 इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, बराबर 8 प्लस में a2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा होगा 20 प्लस 6, 8 प्लस a2, ये हमारा हो गया 26, 8 प्लस में a2। अब ये हमारा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 26 माइनस में 8 बराबर आएगा a2, इसमें से माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा a2 का मान निकल जाएगा। इस बच्चों 26 में से 8 गए, आपके कितने बचे 18, तो आपका क्या मान निकल के आया a2। अब a2 निकल चुका है हमारा, आपको चाहिएगा d। अब d क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस में a1, a2 कितना है 18 और a1 आपका कितना निकला था, a1 आपका ये रहा, a1 आपका निकला है 8, तो d का मान हमारा कितने निकल के आया है आपका 10। अब आपके पास a पता है, d पता है, आपने क्या बोला है कि उसमें बोला है कि इसका mवा पद का मतलब होता है कि आपका sm पद 168 है, 168, तो sm कुछ नहीं करना बच्चों, जो आपका sn होता है ना फॉर्मूला, वही सेम चीज उसने बोली है, तो sm को लिख सकते हैं a प्लस में m माइनस में 1d बराबर में 168। a की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 8 प्लस m का m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी करनी है 10 इजिकल टू में 168, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, m माइनस में 1 10 160, इधर आके ये माइनस का 8, m माइनस में 1 10, इसमें से माइनस कर देंगे 160 आ जाएगा आपका, और ये 10 क्या इधर आके डिवाइड क्या हो जाएगा अपॉन में 0, 0 से 0 कैंसिल, m माइनस में 1 16, तो m का मान हो जाएगा 16 प्लस 1 17। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको m का मान निकालना है, वो निकल गया आपका 17। अब आपका एक क्वेश्चन रह रहा है, वो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है कि आपको 20वां पद भी निकालना है। 20वां पद क्या है, अब 20वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 19d। अब a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8 प्लस 19 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी 10, पुट कर दो 8 प्लस ये हो गया 190, तो हमारा 20वां पद क्या आ जाएगा 198। ये आपका सारा सॉल्यूशन है। अगर इतना कर लिया आपने तो आपके पूरे 5 नंबर डन है। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपसे कि एक ट्रायंगल है जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 है। PQ बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और साइन P पूछा आपसे, cos P पूछा है और tan P। ध्यान रखना सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रिगोमेट्री के अंदर आपको ट्रायंगल बहुत काम आएगा। और ये हमारा होता है 90 डिग्री। अब इसमें क्या बोला आपको Q बोला समकोण, तो आपको Q यहाँ पर लेना है, ना कि आपको यहाँ लेना है ना यहाँ लेना है। आपको जहां समकोण बोला है वहीं आपको Q रखना है। बाकी हो गया आपका P और ये हमारा हो गया R, करेक्ट। और उसने क्या बोला PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आप रखोगे 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला कि PR प्लस QR 25 है, तो मैं क्या मान लूंगा QR को मैं मान लूंगा X, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में X, करेक्ट। क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है तो एक को X मान रहा हूं, दूसरे को 25 माइनस में X कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर सॉल्व करते चलो। तो माना
किसको माना मैंने x, क्यू आर, तो क्यू आर बराबर x, करेक्ट। और हमें पी आर कितना हो जाएगा, पी आर मेरा हो जाएगा 25 माइनस में x, करेक्ट। और उसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, पी क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अभी बच्चों ये ट्राइंगल कौन सा है, 90 डिग्री वाला, यानी कि हमारा ट्राइंगल है समकोण। और समकोण ट्राइंगल के अंदर आपको पता है क्या लगता है, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस करेंगे हम, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपको एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब h कितना, आपको h की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 माइनस में x, इसका स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर कितना है 5। तो अब बच्चों आपका जो बेस है वो कितना है x, तो यहां पर मैं रख लूंगा x का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है। वो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a माइनस में b इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो इसमें आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है, करना है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो, करेक्ट। तो इसको a की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 25 का स्क्वायर प्लस b कितना है x का स्क्वायर माइनस 2a 25b x इक्वल इसका स्क्वायर 5 इंटू में 5 प्लस x का स्क्वायर। अब ये क्या है, दो बार आएगा आपका 25 इंटू में 25 प्लस x का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 50x, इसका 25 प्लस में x स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको, करेक्ट। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2625, करेक्ट, प्लस x स्क्वायर माइनस में 50x 25 प्लस x स्क्वायर। आपको क्या करना है, बस ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू इधर उधर भेजनी है ताकि आपको आंसर लेना है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो 625 मैं इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं। 625 माइनस का 25, करेक्ट। ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, इधर आके माइनस का x स्क्वायर, इधर आके प्लस का 50x। देखो x से x कट गया, कैंसिल, करेक्ट। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे हमारा आंसर आएगा 600। ये कैंसिल हो चुका है तो हमारा क्या बच गया 50x। अब यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आके डिवाइड का हो जाएगा 50, इधर आया x का, 0 से 0 कैंसिल, 1 पर, ये 2 पर, करेक्ट, क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, इधर एक कैरी किया, ये बच गया 10, 10 कितने पर आता है 2 पर, तो x का मान कितना निकल के आया 12। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब x की वैल्यू क्या थी QR, करेक्ट। अब हमें निकालना है PR, तो PR हमारा क्या था, PR था 25 माइनस में x की वैल्यू 25 माइनस में 12, तो मेरा आ गया 13, करेक्ट। तो मेरा ये कितना आया 13, h हमारा निकला है, अब बेस हमारा निकला है 12, करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा, अब ये करने से पहले बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, वो टेबल याद रखनी है। ये मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ टेबल, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, साइन, इसका मतलब है साइन, करेक्ट, इसका मतलब है कॉस। ये हमारा होता है tan, साइन के नीचे होता है कोसेक, कॉस के नीचे होता है सेक, और tan के नीचे होता है कॉट, करेक्ट। ये टेबल आपको याद रखनी है। साइन का मतलब होता है P अपॉन में H, करेक्ट। इसका मतलब होता है B अपॉन में H, और इसका मतलब होता है B अपॉन में बेस। तो इसका कोसेक अगर पूछता है आपसे तो H अपॉन में P हो जाएगा, सेक का पूछेगा H अपॉन में B हो जाएगा, कॉट का पूछेगा B अपॉन में P, बस उसको उल्टा कर देना है।
क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, साइन पी बताओ, क्या पूछा है, साइन पी। अब साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, करेक्ट। तो पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर, देखो पी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना जिसकी बात कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 12, ये हमारा 12 हो गया, करेक्ट। और हाइपोटेनस कितना है 13, तो इसका आंसर है 12 अपॉन में 13, करेक्ट। उसके बाद क्या पूछा उसने, कॉस पी, कॉस, तो हमारा एक कॉस पी है, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। अब बेस कितना है, आप देखो पी की बात कर रहा है सेम, तो बेस हमारा हो गया 5 और एच कितना हो गया 13, ये एच 13 ही रहेगा, ध्यान रखना बच्चों, ये और ये चेंज होते हैं बाकी नहीं होता। और क्या पूछा है tan p, tan p सेम, p क्या होता है tan p, p अपॉन में b। हमारे पास tan p की बात कर रहा था, ये बेस है और हमारे पास ये हमारा बेस है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना आ जाएगा बच्चों 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको फटाफट नोट डाउन करो और ये आपको जो टेबल है ये आपको नोट डाउन करनी है, ये आपका बहुत काम आने वाला है, फटाफट से नोट डाउन करो एक बार।